मैंने बचपन से ही बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना देखा था, क्योंकि मेरा बचपन गरीबी में ही बीता। मेरी 5 बहनें थीं और 3 भाई। माँ पापा ने क्या क्या सहकर हम लोगों को संभाला, ये मैं आज भी सोचता हूँ तो रातों की नींद उड़ जाती है। हम लोग गरीब फैमिली से थे, इसलिए बहुत बड़े आदमी बनने का सपना तो हमारे लिए सिर्फ सपना ही रहता। मैं 5 बहनों से छोटा पर अपने 2 भाइयों से बड़ा था। मेरे बहनों ने भी मुझे पढ़ाने के लिए घर घर झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती थी। मुझे देखकर बहुत बुरा लगता था और मुझे लगता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खूब पैसे कमा लूँगा और अपनी बहनों को राजकुमारी की तरह रखूँगा। मेरे छोटे से दिमाग में यह बात आती ही नहीं थी कि एक दिन मेरी बहनें शादी करके मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मेरी बहनें और माँ पापा लोगों के घर में काम करके मुझे मेरे दोनों भाइयों को पढ़ाती थी, पर फिर भी हम लोग उस तरह की पढ़ाई या उस तरीके के स्कूल में नहीं पढ़ पाए जहाँ पर बड़े घर के बच्चे पढ़ते थे। धीरे धीरे करके मैं इंटर में टॉप कर गया और मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। मेरी बहनों ने किसी तरह पैसा इकट्ठा करके मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दी। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, मैं दिमाग से बहुत तेज़ था और मेरे दोनों छोटे भाई भी थे। उन लोगों को काम करते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि मैं अब इतना जानने लायक हो गया था कि मेरी बहनें लोगों के घरों में काम करती हैं तो लोगों की गंदी निगाहों का सामना भी करना पड़ता है। पर मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता था जिससे कि जल्दी से जल्दी मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके। और ऊपर वाले की कृपा से मैं इंजीनियरिंग में टॉप कर गया और बहुत बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। मैं बहुत मेहनत करता था और आने वाले 2 सालों के अंदर ही मेरी अच्छी खासी सैलरी हो गई। मैंने अपनी बहनों को घर में बैठा दिया और धीरे धीरे करके मैंने अपनी सारी बहनों की शादी करा दी। मेरी 5 बहनें बहुत खुश थीं। मेरे कंपनी का मालिक बहुत अच्छे थे, क्योंकि अगर वो हेल्प ना करते तो मैं 5 बहनों की शादी बहुत अच्छे घर में ना कर पाता, क्योंकि जॉब लगे हुए अभी 2 साल ही तो हुए थे। इतने पैसे मैं कहाँ से लाता। मेरे मालिक ने अच्छे अच्छे घरों में रिश्ता कराकर पैसे खर्च करके मेरे 5 बहनों की अच्छी शादी कराई और मेरे दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई में भी पैसे लगाए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे सर मेरे ऊपर इतने मेहरबान क्यों थे, पर एक दिन अचानक से मुझे कहने लगे कि राकेश, मुझे तुम्हारे माँ बाप से मिलना है। मैंने कहा ठीक है सर, पर क्यों? तो उन्होंने बोला कि काम है, उनसे ही मिलना चाहता हूँ। तो मैं उन्हें अपने घर ले गया। सर मेरे माँ बाप से मिले और उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे माँ बाप से अपने लड़की के रिश्ते की बात किए। माँ पापा तो बहुत खुश हो गए और मैं भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि मालिक ने बोला था कि मेरे पास 5 कंपनियां हैं, मैं इसमें से एक कंपनी का मालिक राकेश को बनाना चाहता हूँ, जिससे कि वह अपना आगे का जीवन अच्छे से बिता सके। मैंने उनकी लड़की को कभी देखा नहीं था, तो सर ने खुद कहा कि राकेश, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी शोभा को तुम देख सकते हो। मेरे सर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हैंडसम थे, इसलिए मुझे लगा कि उनकी बेटी भी ऐसी ही खूबसूरत होगी। मैंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं सर। मेरे माँ पापा ने भी बोला कि कोई बात नहीं है, आप ही जैसी सुंदर होगी, अब शादी की तैयारी करिए। पर फिर जोर करने लगे कि नहीं, एक बार तो मेरी लड़की को देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद तुम्हारा मन उदास हो और मेरी लड़की के साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। पर मैं बहुत गरीबी में पला बड़ा था, इसलिए मेरी आंखों के सामने लड़की को देखने से ज़्यादा कंपनी का मालिक बनने का सपना चढ़ा था। इसलिए मैंने सर से बोला कि सर आप डरिए मत और शादी की तैयारी करिए। अगर आपको मुझ में ऐसी कोई बात दिखी है कि मैं आपके लड़की के लायक हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी फिक्स हो गई और मैं बारात लेकर जब वहाँ पर गया तो स्टेज पर लड़की की शक्ल देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। लड़की के नैन नक्श तो अच्छे थे, पर बहुत काली थी। मेकअप के बाद वह इतनी ऐसी दिख रही थी, तो मेकअप के बिना वह कैसी लगती। मुझे समझ में आया कि मुझे पहले ही लड़की देख लेनी चाहिए थी, पर फिर यह लगा कि मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा और सर के किए गए एहसान का कर्ज उतारने का यही सही मौका था, क्योंकि वह मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किए थे। अब लड़की जैसी भी है, मुझे शादी तो करनी ही थी। इसके बाद मेरे भी माँ बाप और मेरे दोनों भाइयों का जीवन भी सेट हो जाएगा। इसलिए मैंने मन मार कर शादी कर ली। और जब सुहागरात का समय हुआ तो मैं उस लड़की की तरफ देख ही नहीं पा रहा था, पर मैं उसका दिल भी नहीं दुखाना चाहता था।
क्योंकि सर ने कहकर भेजा था कि अगर मेरी लड़की दुखी हुई या उसे कोई भी कष्ट हुआ तो मैं अपनी बेटी से तलाक दिलवा दूंगा और कंपनी भी छीन लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा इतना बड़ा सपना टूटे, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता किया और मैं शोभा को कभी भी कुछ नहीं बोलता था। पर हाँ, मैं उसके साथ रहता भी नहीं था। हम कमरे में तो होते थे पर अलग अलग रहते थे। कभी कभी डर भी लगता था कि ऐसा न हो शोभा अपने पापा से कह दे। इसलिए मैंने शोभा से टाइम भी मांगा था कि प्लीज़ कुछ दिनों के लिए मुझे टाइम दे दो, मैं धीरे धीरे अपने मन को मना लूँगा, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और शोभा बहुत अच्छी लड़की थी, क्योंकि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो बात शोभा ने बोली, क्योंकि वो बहुत बड़े घर की लड़की थी। मुझे उससे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बोली कि ठीक है राकेश जी, जब तक आपको टाइम चाहिए आप ले लीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल भी घबराओ मत कि मैं पापा से कुछ बोल दूँगी। ऐसे ही दिन बीते, महीने, साल बीते। हमारी शादी को अब 2 से 3 साल हो गए, पर मैं अभी तक शोभा के करीब जा ही नहीं पाता। और इसके उल्टे शोभा मेरे माँ बाप की बहुत सेवा करती थी, मेरे दोनों छोटे भाइयों की भी बहुत सेवा करती थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती थी। खाना भी खुद ही बनाती, जबकि घर में इतने पैसे आते थे कि नौकर भी लग जाता। पर शोभा यही कहती कि जब मैं हूँ तो खाना बनवाने की क्या ज़रूरत है, बाकी काम तो नौकर करते ही हैं, पर किचन का काम वही संभालती थी। यह देखकर मुझे उसके ऊपर बहुत दया आती थी, पर मैं करता भी क्या, मैं खुद को समझा ही नहीं पा रहा था। मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ते ही नहीं थे। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था और यह भी डरता था कि शोभा अपने पापा से कह ना दे। इसी बीच मेरी कंपनी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई। वह भी थोड़ी सांवली थी पर खूबसूरत थी, एकदम मॉडर्न थी। उसे देखकर मेरा दिल फिसलने लगा। वो काम भी बड़ी मेहनत से करती थी और पूरी ईमानदारी से करती थी। मैं कहीं से भी आता जाता मेरी नज़र उसके ऊपर टिक जाती थी, पर मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं उसकी तरफ से निगाह हटा लेता। पर फिर अपने केबिन से छुप छुप के मैं उसे देखा करता था। घर में अपनी बीवी की तरफ देखता ही नहीं था और यहाँ पर हर समय उसे देखने के लिए बहाने ढूंढता था। मैं जानता था कि बहुत बड़ा पाप है, पर फिर भी मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। पर हाँ, मैं उसे अपने करीब कभी आने भी नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वह लड़की भी मुझे पसंद करने लगी थी। मेरे दोनों भाइयों की भी नौकरी लग गई, अब वे लोग बाहर चले गए। घर में मेरी मम्मी पापा और शोभा रहते थे। हमारी शादी को 4 साल हो गए। माँ पापा भी कहते थे कि राकेश तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, कम से कम पोते पोते का मुंह तो दिखा दो। मैं बात को टाल देता और चला जाता। मुझे अब तो शोभा पर इतना भरोसा हो गया था कि वो अपने पापा से कुछ भी नहीं कहेगी, पर उसके साथ धोखा करना या उसको ऐसे परेशान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर अभी इधर मेरा पूरा ध्यान मेरी कंपनी में आई हुई उस लड़की रंजना के ऊपर टिकी हुई थी। हर समय मैं उसे देखा करता था, वो भी सर सर करके मेरे आगे पीछे रहती थी। एक दिन मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया और मैं रंजना को देर रात काम करने के लिए रोक लिया। सबके जाते ही मैंने रंजना का हाथ पकड़ लिया और बोला कि रंजना, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। उसने भी मेरा हाथ पकड़कर बोला कि सर, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं आपसे कुछ कहूँ। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैंने रंजना का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऑफिस वाले कमरे में ले गया, और जो मैं कभी नहीं करना चाहता था उस रात मैंने वह सब कर दिया। सुबह उठते ही मेरी नींद खुली तो रात के बारे में सोचकर मुझे बहुत पछतावा होने लगा। मुझे बहुत गलत फील हुआ कि मैं ना चाहते हुए भी अपनी बीवी को धोखा दे दिया। मैं अपनी बीवी से नज़र कैसे मिलाऊंगा, ये सोचते ही जब मैं अपने बगल में देखा तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं बेड से फटाफट खड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ पर उस लड़की के कपड़े पड़े हुए थे और वह लड़की नहीं थी, और एक तरफ सोफे पर मेरी पत्नी बैठी हुई थी। मैं उस समय शोभा से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए मैंने सर नीचे कर लिया। इसके पहले तो मैं उसकी शक्लहीन की वजह से और आज मैं अपनी शर्मिंदगी की वजह से, पर फिर मैं उसके पास गया और उससे माफ़ी मांगने लगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, प्लीज़ तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। उसके सामने हाथ जोड़ने लगा तो शोभा तुरंत उठकर मेरा हाथ पकड़ ली। वो बोले कि राकेश, ये माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, गलती मेरी है, या फिर यूँ कहूँ कि मेरे शरीर की है, जो ये आपको अपने यहाँ नहीं बना सकी, और शायद मेरा सीधा साधा होना भी आपको पसंद नहीं आया। मेरी लाख कोशिश के बाद भी आप मेरे ना हो सके, क्योंकि किसी मॉडर्न लड़के पर इतनी आसानी से आपका दिल आ जाना और मेरी तरफ निगाह उठाकर ना देखना यही साबित कर रहा है। शोभा के एक एक शब्द मुझे तीर की तरह चुभ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़मीन में धंसता जा रहा हूँ।
शोभा ने उस लड़की का सारा कपड़ा उठाया और मुझे घर आने को बोलकर चली गई। पर दिन भर मुझे ऑफिस में काम करना था। मैंने दिन भर किसी तरह बिताया। उस दिन वो लड़की भी ऑफिस नहीं आई थी। मुझे लगा कि मैंने उसके साथ गलत करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी तरह सारा दिन ऑफिस बीता। रात को मैं जब घर जाने लगा तो मैं रास्ते भर यही सोच रहा था कि शोभा अपने पापा को ना बुलाई हो। मेरे माँ बाप का क्या होगा? मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, और मुझे ना मिले नौकरी, मेरे हाथ से कंपनी भी चली जाए। पर मैंने अपनी बीवी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे से इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई? मैं रास्ते भर सोचता घर आया। अब मेरे कदम घर में जा ही नहीं रहे थे। पर मैं किसी तरह अंदर गया तो देखा कि मेरे माँ बाप सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे और मुझे गुस्से भरी निगाह से देख रहे थे। मैं जान गया कि शोभा ने मेरे माँ बाप से सब कुछ कह दिया है। मैं अपने माँ बाप से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैं सिर्फ अपने रूम में जाने लगा तो पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले कि राकेश, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुम मेरे बेटे होकर ऐसे कदम उठाओगे। इसकी कल्पना मैं कर भी नहीं सकता था। तूने मेरे खून को गाली दी है। अगर तुम्हें शोभा नहीं पसंद थी तो तूने शादी क्यों की? इतना बड़ा लालच, कंपनी का मालिक बनने के लालच में? मैंने कहा नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। मैं इन लोगों से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि मैं यह सब कर बैठूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शोभा से भी माफ़ी मांगूंगा। मेरी माँ ने मुझे धक्का देते हुए कहा कि जब बहू कमरे में रोई जा रही है उससे माफ़ी मांग। मैं अंदर जाते ही चौंक गया क्योंकि वहाँ वही लड़की बैठी थी। शोभा कहीं दिख ही नहीं रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकालने लगा कि तुम चली जाओ, आज के बाद मेरी कंपनी में आना मत। तो वो कहने लगी कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। उसके ऐसे कहने पर मुझे गुस्सा भी आया और शर्मिंदा भी हो रहा था कि क्योंकि आज उसके साथ मैंने गलत करके कहीं का नहीं छोड़ा। पर उस समय मैं करता भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने बोला कि क्या बोल रही हो? मैं चिल्लाने लगा तो लड़की बोलने लगी, क्या मैं ही शोभा हूँ? अब मुझे नहीं पहचान रहे हो? खैर पहचानेंगे भी कैसे? मेरी शक्ल की तरफ 4 सालों से आपने देखा ही नहीं। हज़ारों तरह के मेकअप करके मॉडर्न कपड़े पहनकर मैंने ऑफिस चली गई और इंग्लिश बोलने लगी तो शोभा आपको पसंद आ गई। और घर में मैं घरवाली औरत बनकर रह रही थी, सेवा करती थी तो आपको जरा से भी पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों राकेश जी? ये सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने बोला कि शोभा तुम? बोली हाँ, क्योंकि पिछले सालों से मैं आपका दिल जीतने की बहुत कोशिश की पर आप मेरी तरफ कभी नज़र ही नहीं डालते थे। मैंने बोला कि तुम ये सब करने लगी, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो मेरी माँ बोलने करती तो क्या करती? मैंने उसे करवाया है और ये चाहती इतने बड़े घर होकर तुझे लात मार कर चली जाती, सारी प्रॉपर्टी भी छीन लेती। इसे बहुत लड़के मिल जाते पर ये एक सभ्य लड़की थी जिसकी वजह 4 सालों तक सब कुछ सही और कुछ ना कही। मुझे शंका होता था इसलिए मैंने तुम्हारा कसम देकर इससे पूछा। तब ये बताने लगी कि तूने इसकी तरफ देखा ही नहीं, इसलिए मैंने इसे ऐसा करने को कहा। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं शोभा की अच्छाइयों को जान न सका। या तो मैं जानता था कि शोभा बहुत अच्छी लड़की है पर वो मॉडर्न लुक में इतनी खूबसूरत लगेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। पर आज मुझे मेरी माँ के ऊपर बहुत प्यार आया कि मेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी और शोभा को नॉर्मल तरह से जीना भी सिखाया, क्योंकि शोभा अपने सांवले रंग की वजह से खुद को बदसूरत मानती थी, इसलिए मुझे कभी कुछ बोलती भी नहीं थी। पर मैंने माँ को बहुत शुक्रिया किया कि माँ आपने इतना अच्छा काम किया कि मैं ज़िंदगी भर आपका कर्ज उतार नहीं सकता। आज मेरी आंखें खुल गई। इंसान के गोरेपन से ही सुंदरता नहीं होती बल्कि दिल से और उसके कर्मों से सुंदरता होती है। मैंने शोभा से बोला कि शोभा अब तुम जैसी भी रहो, मुझे हर तरह से तुम पसंद हो। और मुझे समझ में आ गया है कि शोभा जैसी मुझे बीवी मिल ही नहीं सकती थी। शोभा ने अपने पापा से आज तक कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे सब कुछ सहती रही। शुक्र है मेरे माँ बाप का जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी और शुक्र है शोभा का जिसने मेरे माँ बाप की इतने मन से सेवा की। आज मैं शोभा अपनी लाइफ में बहुत खुश है। मेरे अपने दोनों भाइयों की भी शादी करा दी। तो दोस्तों कभी भी अपनी बीवी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हो अगली कहानी में। कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।